हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी हिस्ट्री कक्षा। मैं अपनी हिस्ट्री कक्षा में आप सबका वेलकम करती हूँ। पहले ही मैंने हिस्ट्री का एक तो फंडामेंटल लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि मतलब हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, ह्यूमन हिस्ट्री में कैसा होता है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। फिर चलिए आज हम शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है बच्चों? वो पीरियड जिसमें कोई भी रिटर्न एविडेंस ना हो, कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड ना मिले हमको, ठीक है ना। मैं पहले भी ये बात आपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं रिपीट करूँगी बिकॉज ये 1 मार्क क्वेश्चन वगैरह में पूछ दिया जाता है। चाहे आप बीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसे भी पूछ सकता है कि नो रिटर्न रिकॉर्ड्स फाउंड इन विच एरा ऑफ टाइम हिस्ट्री और विच एरा ऑफ पीरियड, मतलब विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री करके पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि द पीरियड ऑफ टाइम रेफर्स टू द टाइम एरा व्हेन देयर वाज नो रिटर्न रिकॉर्ड्स फाउंड। प्री हिस्ट्री किसको कहा जाता है? जिसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स फाउंड ना हो, कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे लिए नहीं रखा गया हो। उस टाइम के पीपल्स मतलब लिखना नहीं जानते थे, तो वो लोग कैसे कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स छोड़ के जाएंगे, चाहे वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो कि चाहे किसी भी फॉर्म में हो। कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हमको नहीं मिलता हो, तो हम कहाँ से जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम के पीपल सब कैसे थे, उनका लाइवलीहुड कैसा था, उनका मतलब सोशल कल्चर कैसे रहा होगा, वो लोग कैसे रहे होंगे, उनका सोर्स ऑफ मतलब इनकम कैसा रहा होगा, वो लोग का लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा। कहाँ से जानते हैं बच्चों? हम लोग जानते हैं मटेरियल रिमेन्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ सच एज टूल मेकिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फूड गैदरिंग एट्सेट्रा। तो हम कहाँ से जानते हैं? मटेरियल रिमेन्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ लाइक फूड गैदरिंग, फिर हमारा एनिमल हंटिंग हो गया, फिर हो गया हमारा टूल मेकिंग हो गया। ये सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग रहे होंगे, उस टाइम के जो मैन होंगे, वो सब कैसे अपना लाइवलीहुड निकालते होंगे। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्री हिस्ट्री का जो फर्स्ट फेज था बच्चों, उस टाइम पे ना जो पीपल थे, जो मैन थे, वो हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर मोस्टली डिपेंड करते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग से ही उनका सब कुछ चलता था। उनके पास ऑक्यूपेशन यही था, हंटिंग एंड गैदरिंग, और वो नोमैडिक लाइफ ज़्यादातर फॉलो करते थे। इसके मतलब जो मैं अभी आगे के पढ़ाते जाऊँगी, तो मैं डिटेल वीडियो जब लाती जाऊँगी तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगी कि प्री हिस्ट्री का मतलब कौन से पीरियड में लोग कैसे थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो लोग कैसे करते थे, कौन सा टूल्स यूज़ करते थे, टूल्स का नाम क्या था, और लोग वो टूल्स कैसे कैसे रहते थे, किस टाइप के टूल्स वो लोग यूज़ करते थे। मैं सब आपको धीरे धीरे सारा ये जो पूरा प्री हिस्ट्री का टाइम है वो मैं क्लियर करवा दूँगी, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। फिर और एक तो मेजर सोर्स मिलता है बच्चों, जिससे हमको पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम है, जो एरा है, वो कैसे रहा होगा। कैसे पता चलता है हमको? आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। जैसे कि देखो, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि कहीं पर भी कोई हिस्टोरिकल रिमेन्स मिला या फिर कुछ मिला, तो वहाँ पर जाके वो लोग ना डिगिंग करते हैं बच्चों। वो लोग चीज़ों को ना ऐसे मतलब खोदते हैं और फिर बहुत सारे एविडेंस वगैरह इकट्ठा करते हैं। जैसे उनको मिलता है कि जैसे कोई टूल्स मिल गया, सोचो, ठीक है ना, सोचो जैसे कोई उनको टूल्स मिल गया, तो वो लोग क्या करेंगे, उस टूल्स के थ्रू से वो लोग पता करेंगे कि उस टाइम के पीपल कैसे रहे होंगे, वो लोग ये टूल को क्यों यूज़ करते होंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ों से हमको पता चलती है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर किया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है ना बच्चों, उसको हम ना फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों? स्टोन एज होता है, फिर ब्रोंज एज होता है, फिर आयरन एज होता है। तो प्री हिस्टोरी का जो पीरियड है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज। Stone age is also further divided into 3 parts, that is Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age, ठीक है ना। तो मैं अभी जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी और अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो मैं पूरा स्टोन एज को पढ़ाऊँगी। और स्टोन एज का पहले पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, पूरा हम सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है ना।
आप चाहे तो ये टेबल एग्ज़ाम में बना सकते हैं। अगर प्री हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ गया तो आप लिख सकते हैं कि ये ऐसा, मतलब कोई रिटर्न एविडेंस यहाँ पर नहीं अवेलेबल था। दिस पीरियड refers to the time where no written evidence is found, and we can know about that time of people's lifestyle occupation is from their मतलब एक्टिविटीज़ लाइक हमारा टूल मेकिंग हो गया, हंटिंग, फूड हंटिंग हो गया, गैदरिंग फूड हो गया। ये सब करके मैं आपको जो नोट्स ये वगैरह प्रोवाइड की हूँ, आप इसी से ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 1 पेज नोट भी प्रोवाइड करूँगी। अभी लास्ट में हम एक चीज़ देखेंगे कि जो मैंने टेबल बताया है कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। दिस डिवीज़न और दिस जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये किस में मतलब बेस करता है। दिस डिवीज़न आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। देखो बच्चों, ये जो हम एक क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, ये जो हम एक सीक्वेंस पढ़ते हैं, वो हम कहाँ से पढ़ते हैं, हाँ वो हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, पहले स्टोन एज था, फिर हमारा ब्रोंज एज आया, फिर हमारा आयरन एज आया, और स्टोन एज में भी पहले पैलियोलिथिक एज था, फिर मेसोलिथिक एज था, फिर नियोलिथिक एज था। ये हम कहाँ से पता करते हैं बच्चों, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता गया ग्रेजुअली जो इवोल्यूशन होता गया कल्चर में, सोसाइटी में, उससे हम लोग ये चीज़ सब डिफाइन करते हैं कि चीज़ें कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज हुई होगी, ठीक है ना। मैंने पहला मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री का पूरा बेस था वो हो गया है, इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बच्चों, वो पैलियोलिथिक एज के ऊपर लेके आऊँगी। पूरा डिटेल वीडियो होगा, पूरा अच्छे से समझाया होगा, अच्छे से नोट्स होगा। और आप चाहे तो मुझे 1 पेज नोट के लिए भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बोलने के बाद में वो चीज़ का भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगी, चाहे मैं मतलब वो जैसे मतलब यहाँ वीडियो बना के हो। और आपका कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मेरा 100% दूँगी, उसको आपको सॉल्व करवाऊँगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, आपको चीज़ों को क्लियर करूँगी। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।